रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल से सारे ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये गुमनाम हीरोज के नाम। गुमनाम हीरोज कौन है? हर वो शख्स जो दिन रात सख्त मेहनत करके अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमा रहा है और उनका पेट पाल रहा है। मेरी नज़र में वो गुमनाम हीरो है। गुमनाम हीरो में इस वजह से उनको कह रहा हूँ कि सारी उम्र वो मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, यख बस्ता ठंडी हवाओं में मेहनत करते हैं और जिस्म को जला देने वाली धूप में भी वो काम करते हैं। और इसी तरह काम करते करते उनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और उनका नाम जो है ना, वो ना तो किसी तारीख की किताब में होता है और ना ही किसी अखबार में होता है। मैं बिलखुसूस ये गुमनाम हीरोज उन मजदूर तबके मैं राज मिस्त्री के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कोई छुट्टी नहीं करते और हर दिन उन काम कर रहे होते हैं, काम पे लगी हुई थी। तो मैंने उनको ना गुमनाम हीरोज का नाम दिया कि ये कैसे शख्स हैं जिनको लोग छुट्टी वाले दिन भी घर में बैठे हैं लेकिन ये अपने काम पे आए हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो आगे ये आज मैं उनकी फरमाइश पे ड्राइंग में वहां गया तो उनको कुछ मुश्किलात आ रही थी। आपको पता है कि अक्सर हमारे जो मजदूर तबका है या राज मिस्त्री हैं वो कम पढ़े लिखे हैं और जब भी कोई बंदा अपना घर बनाता है तो उसके लिए एक ड्राइंग यानी नक्शा बनवाता है जिसको पढ़ने में उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात आती हैं। तो उन्होंने मेरे साथ ये शेयर की तो मैंने कहा चलो मैं आपकी इस मुश्किल को हल करने की कोशिश करता हूँ, यानी मैं इस पे वीडियो बना देता हूँ कि इस नक्शे को आपने किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या इसमें टिपिकल पॉइंट हैं जो आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो आओ, ये मेरे पास जो नक्शा है ये बैरी आर्चिड का एगनाल का घर है। तो आज हम उस नक्शे पे थोड़ी सी उनकी रहनुमाई के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप भी मेरे साथ देख लें ये क्या मैं करता हूँ। अगर किसी दोस्त को इसमें कोई समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसको ये चीज़ समझ आ जाए। है एक कनाल का, इसका जो चौड़ाई है प्लाट की वो 50 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 90 फीट है। अब ये डीपीसी डला हुआ है। ये फर्ज कर लें कि बुनियाद वगैरह यानी फाउंडेशंस भर ली हुई हैं और अब डीपीसी डाल के ऊपर उन्होंने दीवारें उठानी है। तो ये जो साइडों की दीवार जो होती है अक्सर इनको डेड वॉल बोला जाता है। ये बैक से हम शुरू करते हैं क्योंकि बैक के जो गली होती है उसका साइज तकरीबन 5 फुट जो है ना वो छोड़ा जाता है साइडों पे भी और पीछे भी। तो छोड़ के, हालांकि इस नक्शे में जो बेसमेंट है वो छोटा सा बेसमेंट भी है लेकिन हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं। ये एक दीवार शुरू की हुई है। दीवार में अक्सर में ये दीवारें नज़र आ रही हैं आपको। तो साथ ही इनकी ना मेजरमेंट लिखी होती है। जितनी मेजरमेंट लिखी होती है उस हिसाब से आपने दीवार को आगे लेके चलना होता है, यानी चनाई करनी होती है। अब बीच में कुछ चीज़ें, कुछ साइंस हैं जो टिपिकल साइंस हैं, इनको समझने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन पहले हम दीवारों को देख लेते हैं कि ये दीवारें क्या हैं और बीच में गैप क्या छोड़ा हुआ। अब ये देखें, यहाँ से हम चले हैं तो ये डोर्स है, ये दरवाज़ा है, दरवाजे का ये साइन होता है और इतना दरवाज़ा जितनी भी मेजरमेंट लिखी यहाँ 2.6 यानी 2 फुट 6 इंच है मल्टीप्लाई 7। अब ये जो पहली पैमाइश लिखी होती है, अब ये ज़हन में रखिएगा कि किसी भी खिड़की या किसी भी दरवाजे की, खासकर जो ये ड्राइंग मेरे हाथ में यानी नक्शा मेरे हाथ में जो इस पे लिखी होती है वो उसकी चौड़ाई है और जो साथ मल्टीप्लाई किया हुआ यानी ज़रब दी गई है वो उसकी हाइट है। अब ये यहाँ दरवाज़ा है 2 फुट 6 इंच का, ये आपने छोड़ देना। इसके साथ ये दीवार है 4.5 इंच, इसको वो मिस्त्रियों की ज़बान में कच्छ कहते हैं, लगी हुई है, कोना यानी लगा हुआ है 4.5 इंच का। इससे आगे ये तकरीबन 1 फीट का फिर दीवार लगी हुई है। ये दरवाज़ा जो होता है ये डीपीसी से छोड़ दिया जाता है। डीपीसी के ऊपर यानी जो डैम्प डाला होता है उसके ऊपर चिनाई नहीं लगाई जाती जहां दरवाज़ा होता है। लेकिन जहां खिड़कियां होती, खिड़कियों की 2 अकसाम है। ये किचन की खिड़की का और ऊंचाई होती है, बेड की खिड़की की और ऊंचाई होती है और वाशरूम वगैरह की जो खिड़की होती है उसकी ऊंचाई और होती है। तो जो बड़ी बेडरूम या टीवी लॉन्ज या ड्राइंग रूम की खिड़की है वो फर्श से तकरीबन 3
इंच, यानी जो उसकी मेजरमेंट दी गई है मैप में वो 6 इंच ऊपर दी गई है, लेकिन आमतौर पर वो जो चिनाई लगाई जाती है वो एक वार यानी एक ईंटों का एक रदा लगाकर छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर प्लस्तर वगैरह या मार्बल वगैरह लगा के वो तकरीबन। लेकिन जहाँ खिड़कियाँ होती, खिड़कियों की दो अकसाम है। ये किचन की खिड़की का और ऊंचाई होती है, बेड की खिड़की की और ऊंचाई होती है, और वाशरूम वगैरह की जो खिड़की होती है उसकी ऊंचाई और होती है। तो जो बड़ी बेडरूम या टीवी लॉन्ज या ड्राइंग रूम की खिड़की है वो फर्श से तकरीबन 3 इंच, यानी जो उसकी मेजरमेंट दी गई है मैप में वो 6 इंच ऊपर दी गई है, लेकिन आमतौर पर वो जो चिनाई लगाई जाती है वो एक वार यानी एक ईंटों का एक रदा लगाकर छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर प्लस्तर वगैरह या मार्बल वगैरह लगा के वो तकरीबन 6 इंच उसकी हाइट हो जाती है। ये उन खिड़कियों के लिए है जो बड़े कमरों की खिड़कियां हैं, उन पे सिर्फ एक रदा लगा के खिड़की को छोड़ दिया जाता है। अब ये खिड़की है तो ये 8 फीट की, यानी 8 फुट, इससे मुराद है कि 8 फुट चौड़ी है, और ये 6 फुट 6 इंच हाइट दी है। अब साथ 6 इंच और दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आखिर वाला जो 6 इंच है ये नीचे से उठा के है, अगर आप इसको प्लस कर लें ये तकरीबन 7 फीट बन जाएगा। यानी ये खिड़कियों और आम, यहाँ एक मैं बात और बताता चलूँ कि किसी भी इमारत में अक्सर व बेशतर जो खिड़कियों और दरवाज़ों की जो ऊपर वाली हाइट होती है वो तकरीबन सेम होती है। बाज़ दफ़ा जो घरों में है ना 8.5 फुट पे लेंटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो ड्राइंग मेरे सामने है इसमें 7 फीट पे है। यहाँ एक बात और मैं काउंट करता चलूँ कि जब आप 7 फुट हाइट दी गई है तो जब आप लेंटर लगाओगे दरवाज़ों का या खिड़कियों का तो आप 1 या 2 इंच ऊपर उठा के लगाओगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। अब ये दीवार चलती आ रही है, इसमें ये दीवार भी है और ये दीवार इधर को जा रही है, ये दीवार इधर आ रही। अब आगे यहाँ आ गए हैं तो ये फिर एक खिड़की आई है। अब इस खिड़की आप देखें जितनी भी इस नक्शे में खिड़कियाँ आएंगी ना उनके लिए ये साइन यूज़ किया हुआ है। अब ये खिड़की हाइट पे है, ये खिड़की वाशरूम की है, लेकिन इस बिल्डिंग में यहाँ वाशरूम में ये खिड़की नहीं छोड़ी गई, कुछ तब्दीली की गई थी, यहाँ दरवाज़ा लगा दिया गया था। अब इससे आगे फिर इस दीवार पे आ जाएं तो ये आगे खिड़की है, फिर एक ये बेड है, बेड की खिड़की है। इसका मतलब ये है कि ये और इसका लेंटर भी तकरीबन 7 फुट पे ही लगाया जाएगा, यानी 7 फुट 1 इंच 2 इंच पे लेंटर लगाया जाएगा। अब ये खिड़की की जो चौड़ाई है वो 10 फीट है और इसकी हाइट तमाम खिड़कियों की जो बेड्स की हैं वो सेम लिखी हुई है 6.6 इंच और 6 इंच मज़ीद लेके ये बताया गया। ये 6 इंच जो लिखा है ये इसका मतलब है कि ये फर्श की, उसके अलावा ये जो है ये खिड़की की हाइट है और ये इसकी चढ़ाई है। इससे आगे आ जाएं तो फिर ये दीवार इतनी लगी हुई है और यहाँ ये दरवाज़ा है। जहाँ दरवाज़ा आएगा वहाँ डीपीसी के ऊपर कुछ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ फिर आगे आगे किचन की खिड़की है। आजकल जो रिवाज चल रहा है या एक ट्रेंड चल रहा है कि किचन बड़ा बना के उसके 2 हिस्से बनाए जाते हैं, एक छोटा कर दिया जाता है और एक बड़ा कर दिया जाता है। जो छोटा किचन होता है अक्सर कुकिंग उसमें होती है और जो बड़ा किचन होता है उसमें बाद दफ़ा लोग बैठ के खाते भी हैं। और कुकिंग इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कुकिंग होती नहीं, लेकिन अक्सर व बेशतर ये यूज़ खाने के लिए किया जाता है, इधर तैयार किया और इधर खा लिया। अब ये किचन की खिड़की है तो ये फर्श से नहीं छूटेगी, ये जहन में रहे कि वाशरूम या किचन की खिड़की जो है उसके नीचे पहले आप चिनाई लगाएंगे। अब किचन की जो खिड़की है उसकी तकरीबन हाइट 3.5 फुट जाके चिनाई लगा के तो फिर छोड़ी जाती है। जितनी ये 2 फुट की है या 4 फुट की, जितनी भी वो खिड़की की पैमाइश दी गई है उसी हिसाब से आप खिड़की छोड़ देंगे। आगे आ जाए तो ये बड़े किचन की खिड़की है। अब ये छोटे किचन की खिड़की यहाँ बड़ी ऊंची करके छोड़ी गई है, उसकी वजह है कि यहाँ बेसन लगा हुआ है, सॉरी बेसन नहीं, सिंक, बर्तन वगैरह धोने के लिए जो सिंक लगाया जाता है वो लगा हुआ है, तो लिहाजा खिड़की ऊंची होती है। अब बड़े किचन की खिड़की वही स्टैंडर्ड साइज जैसे बेड की खिड़की होती है कि आप फर्श से 6 इंच ऊपर उठा के छोड़ देंगे और उसकी जो, बल्कि नहीं, ये किचन की खिड़की है तो ये भी 3.5 फुट ही है, यानी इस किचन की और इस किचन की खिड़की दोनों की खिड़की की हाइट सेम होगी। आप 3.5 फुट नीचे चिनाई लगाएंगे और उसके बाद जाके फिर आप ऊपर से खिड़की छोड़ेंगे।
अगर आगे आ जाएं आप, तो ये टीवी लॉन्च है, और टीवी लॉन्च की खिड़की ये छोड़ी हुई है, तो ये फर्श से ही आपको एक रदा लगा के या ईंटों का एक बार लगा के आप छोड़ देंगे। आगे आ जाएं तो इसी कमरे को फ्रंट पे भी खिड़की है। अब यहाँ जो हाइट दी है खिड़की की वो 6.6 है, 6 फीट यानी 6 इंच है, लेकिन ये फ्रंट वाली खिड़की पे कुछ डिज़ाइन है और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 फीट है, और साथ इसकी हाइट में उसने कुछ इजाफा कर दिया है, वो 7 फीट यानी 7 फीट 6 इंच पे जाके, यानी ये इससे ये बाकी खिड़कियों से इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई है। इसी तरह इधर आ जाएं तो ये इस घर की मेन एंट्रेंस है। अब मेन एंट्रेंस में भी ये दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़ा ये दीवार है, यहाँ 2 कॉलम खड़े होंगे। जब कॉलम खड़े होंगे, जब मैं गया हूँ तो वहाँ तो नहीं था, यहाँ अभी स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन यहाँ सरिये वगैरह के जो कॉलम थे वो बांध के छोड़े हुए हैं, तो बाद में वो कंक्रीट कर दिए जाएंगे। इसके साथ ये दीवार है, और ये दीवार इतनी लगा के ना, ये गराज है, गराज से ये खिड़की छोड़ी हुई है। और फिर इधर आ जाए तो ये मेन एंट्रेंस है इस घर की। मेन एंट्रेंस जब आप होते हो तो ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ से सीढ़ी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अब गराज में तकरीबन ये सीढ़ियों के ऊपर है, ये नीचे फर्श से खिड़की, कुछ ये खिड़की सीढ़ियों के नीचे आ जाएगी और कुछ सीढ़ियों के ऊपर चली जाएगी। यहाँ ये पाउडर रूम बनाया गया है, और पाउडर रूम की ये दीवार जो ये गराज की मेन दीवार है। अब इसमें ये खिड़की छोड़ी हुई है। अब इसमें ये ना पाउडर रूम ये असल में होता है कि ये जो डाइनिंग है या ड्राइंग रूम है, इसके अगर आपका कोई बाहर से गेस्ट आता है तो उसके लिए वाशरूम का जो छोटा सा वाशरूम बनाया होता है उसको पाउडर रूम कहते हैं। तो ये सीढ़ियों के नीचे पाउडर रूम बना हुआ है। अब इसकी भी खिड़की है। अब ये भी जहन में रहे कि ये वाशरूम है तो इसकी खिड़की भी 5 फीट हाइट से जाके ही आपको छोड़नी पड़ेगी। ख़ासकर ये वाशरूम की जो खिड़कियां होती हैं, ये मेरे मिस्त्री भाई यानी राज भाई जहन में रखें कि ये 5 फुट हाइट पे ही जाके छोड़ी जाती हैं, या अगर मैश दी गई है ऊपर जितनी भी दी गई है तो उसी हिसाब से छोड़ेगी, ये खिड़की फर्श से नहीं छूटेगी। अब इसी तरह ये खिड़की आ गई है तो ये फर्श से छूटेगी, यानी 3 इंच हाइट करके एक रदा लगा के फर्श से छोड़ देंगे आप। और आगे ये चिनाई लगी हुई है। अब ये जो चिनाई लगी है ना, इसकी ये भी चिनाई साथ लगी हुई है, 1.5 फुट अंदर को आई हुई है। और यहाँ ऊपर, और इसकी जो ये गैप है, यहाँ नीचे से बिल्डिंग जब बुनियादें भरी हैं तो वो भरी होगी, लेकिन बाद में छोड़ दी गई है। यहाँ ऊपर एक बीम डलेगा, और उस बीम की जो चढ़ाई है, यानी ये जो एरिया है, इसका जो एरिया है ये 8.5 फुट ऊंचा जाके लगेगा। ये बीम 8.5 फुट पे लगेगा इस घर का, और एक ये बीम है जो कि 8.5 फुट पे लगेगा। अब मैं बात ये कर रहा था कि जो खिड़कियों के लिए एक टिपिकली साइन यूज़ किया हुआ है इंजीनियर साहब ने, वो ये है कि यहाँ ये और ये खासकर ये वाशरूम की खिड़कियाँ या जो फर्श से हाइट पे हैं, खासकर किचन की खिड़कियाँ हैं, उनके लिए ये छोड़ा गया है। तो जो बड़ी खिड़कियां हैं उनमें ये साइन यूज़ नहीं किया गया। अब ये भी जहन में रहे कि जिनमें ये साइन यूज़ किया गया है वो खिड़कियां दीवार ऊंची करके छोड़ी जाएंगी, और जिनमें ये साइन नहीं यूज़ किया गया वो खिड़कियां फर्श से ही तकरीबन एक रदा लगा के छोड़ दी जाएंगी। अगर आप खिड़कियों में आएँ तो आमतौर पर खिड़कियों में छेड़ भी डले होते हैं। अब इस खिड़की पे भी छेड़ है। जितनी भी खिड़कियां इस घर में हैं, ख्वाह वो वाशरूम की है, ख्वाह वो किचन की है, बेड की है, उन पे छेड़ डाला हुआ है। और छेड़ की जो चौड़ाई है वो 1.6 इंच यानी 1 फुट 6 इंच के करीब है। और बाकी ये जो छेड़ की लंबाई यानी होती है वो खिड़की से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब तकरीबन 9 इंच इधर ऊपर आएगा और 9 इंच इधर ऊपर है। जितनी भी खिड़कियां हैं वो इसी हिसाब से आएंगे। ये जो मेरे सामने डाएंगे ये वैसे कंबाइन है, इसमें सेंट्री के जितने पॉट्स वगैरह यानी बर्तन लगने हैं उनकी भी दी गई है, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दी गई हैं। यहाँ ये हमारे पास एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि हर सोसाइटी का अपना रूल होता है कि वो छत कितनी हाइट पे डलवाएगी आपसे। अब गैराज की जो छत की हाइट है वो
9 फीट है। यानी जो गराज का आपने डीपीसी डाला है, ये गराज की दीवार है, उसमें उससे आपको 9 फुट पे जाके आपने गराज की छत डालनी है। अब जो दूसरी छत है टोटल एरिएज की, जिसमें बेडरूम है, वॉशरूम है या किचन है, वो एक ही लेवल पे होती है और उसकी जो हाइट है वो यहाँ लिखी हुई है। ये CH यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप छत का जो लेवल है यानी फर्श से छत का जो गैप है वो ये आम दूसरी छत का जो है वो 10 फुट 6 इंच है। इस नक्शे में ये चीज़ें, और दरवाज़ों के लिए मैंने पहले भी बताया था कि ये एक साइन स्पेशल, जैसे दरवाज़ा हमारे घर में लगा हो तो उसके नीचे कोई सख्त चीज़ आ जाए तो फर्श पे एक लकीर सी बन जाती है, उस तरह का एक डायग्राम सी बनाई होती है। ये साइन होते हैं डोर्स के। और अब सेप्टिक टैंक ऐसे टैंक को कहते हैं कि घर का जितना भी वेस्ट वाटर होगा, यानी वो वॉशरूम का, किचन का या कमरे वगैरह आप वाश करते हो, तो वो सारा एक लाइन के ज़रिए होता हुआ इस टैंक में आता है। इसके पार्ट्स बनाए होते हैं। अगर आपके घर से कोई मट्टी वगैरह आती है तो वो आपके टैंक में रहती है, आगे सोसाइटी की जो मेन लाइन है उसमें नहीं जाती। ये है एक, इस बिल्डिंग के पीछे भी टैंक बना हुआ है जो साफ पानी की स्टोरेज होती है, और ये उसके लिए ये पीछे गली में बनाया गया है। जब ये तैयार हो जाएगा तो ये आपको सीढ़ी नज़र आ रही है, ये लोहे की सीढ़ी गोल जो होती है वो इसके ऊपर लगा दी जाएगी और बाद में वो ऊपर वाली छत पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ अपने, ये हमारे यहाँ रहमत अली साहब फोरमैन हैं और बशीर अहमद साहब कारीगर हैं, वकास साहब हेल्पर हैं और मुनीर साहब भी हैं और सैफुल्ला साहब भी तशरीफ़ यहाँ इस काम पे रखे हुए हैं, और अकील अहमद काला साहब जो ख़ास इनका वॉचमैन है और साथ हेल्पर भी है, उनके लिए रहनुमाई के लिए ये जो चीज़ें हैं ये तो मेरे होते हुए, यानी जिस दिन मैं गया था वो लगाई हुई थी गली में, और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये 5 फीट की गली है और इसमें 9-9 इंच के ये कोले दिए हुए हैं। जितनी पमैश में उन्होंने कोले दिए हुए हैं आपने कोले देने हैं। अब ये 2 साइडें तो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी थी, लेकिन ये 2 साइडें रहती थी। अब ये दो जो साइड आप करेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है वो 10 फुट 5 इंच का है। यानी ये भी उतना है, ये भी उतना है, ये भी उतना है और ये भी उतना है। यानी ये अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। सादा सी पमैश लिखी हुई है। और तो इस नक्शे में मुझे कोई इतनी ख़ास बात नहीं आई जहां मैं मज़ीद डिस्कस करूं। तो मज़ीद भी अगर कोई आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, ख़ासकर रहमत अली फोरमैन साहब को, ये मेरे गुमनाम हीरो साहब हैं, अगर हो तो वो फ़ोन करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि ये हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही। तो बाकी इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। ये आज तो मैंने ये ग्राउंड फ्लोर के मुतालिक आपको थोड़ा सा रहनुमाई फराहम करने की कोशिश की है। इसके बाद मेरे पास ये और एक नक्शा है, ये इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में होगा। ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर यानी दूसरी मंजिल का है। ये इस पर भी मैं थोड़ी सी हल्की फुल्की सी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख के उसको अच्छी तरह सॉल्व कर लें। थैंक यू।